क्या बजट 2026-27 में मिडिल क्लास को बड़ी टैक्स राहत मिलेगी या फिर सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है? नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात उस मिडिल क्लास की होगी जिसे हर बार टैक्स स्लैब को लेकर सबसे ज्यादा राहत की उम्मीद होती है। तो क्या इस बार राहत के साथ ये बजट आएगा? अगर आप भी सैलरीड हैं या टैक्स देते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केंद्रीय बजट 2026-27 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, टैक्स पेयर्स के मन में सवालों की जैसी एक बाढ़ सी आ गई हो। एक तरफ लोग टैक्स में छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो दूसरी तरफ ये चर्चा तेज है कि क्या सरकार पुराने इनकम टैक्स सिस्टम को बंद कर देगी। फिलहाल भारत में दो टैक्स रिजीम हैं, एक तो पुराना टैक्स रिजीम और दूसरा नया टैक्स रिजीम। सरकार पिछले कुछ सालों से नए टैक्स रिजीम को प्रमोट कर रही है। लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएं, इसकी तरफ बढ़े, ये सरकार की कोशिश है। लेकिन अब भी एक बड़ा तबका है जो पुराने टैक्स रिजीम में ही आगे बढ़ रहा है। यहाँ तक कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से नया टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट बना दिया गया। अब ऐसे में मतलब अगर आप अपने खुद से कोई विकल्प नहीं चुनते हैं तो अपने आपका टैक्स रिजीम जो है वो नया टैक्स सिस्टम को लागू कर देगा। ओल्ड टैक्स रिजीम क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लीजिए और उसके बाद फैसला कीजिए कि आपके लिए सुटेबल कौन सा रिजीम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होते हैं वो इस चीज़ को बेहतर और वैज्ञानिक तरीके से आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए आपको उनकी भाषा ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। और ऐसे ही कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मिली जुली राय इसे लेकर सामने भी आई। आज भी पुराना टैक्स रिजीम लाखों टैक्स पेयर्स के लिए बेहद ज़रूरी है, उनका ये मानना है। ख़ास तौर पर बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ रहने वालों के लिए जहाँ किराया ज़्यादा होता है, एचआरए की छूट सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम में ही मिलती है। इस लिहाज से ये पुराना टैक्स रिजीम जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। इसके अलावा भी पुराने टैक्स रिजीम में मिलती है कुछ बड़ी छूट। अब ये बड़ी छूट किस रूप में मिलती है तो ये जान लीजिए। होम लोन के ब्याज दर पर ये छूट पुराने टैक्स रिजीम में ज़्यादा है, इस लिहाज से लोग इसे पसंद करते हैं। इसमें 2 लाख तक सेक्शन 80C में आपको तकरीबन 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है, इस वजह से भी ये प्रायोरिटी में ज़्यादा है। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो ये भी 80D में ही आता है और एजुकेशन लोन की बात करें तो ये भी 80E सेक्शन में ही आता है, इसमें भी ब्याज दर में छूट मिलती है। इतना ही नहीं, LIC की बात करें, PPF की बात करें, ELSS जैसे निवेश की बात करें तो इसमें भी टैक्स छूट जो है ये पुराने रिजीम में लोगों को हासिल होता रहा है। अब ये सब फायदे अगर हटे तो मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ स्वाभाविक तौर पर है कि बढ़ जाएगा। वहीं नया टैक्स रिजीम ज़्यादा सरल है। अब इसकी खास बात यह है कि आपको बहुत सारी पेचीदगियां नहीं होती है। नए टैक्स रिजीम में आपको कुछ करना नहीं होता है और इसलिए भी लोग इसे चुनाव के तौर पर देखते हैं। कम टैक्स स्लैब, कम टैक्स रेट, कोई झंझट नहीं और कटौती नहीं है तो लोगों के लिए ये अपने आप ही पसंद बन जाता है। 12 लाख तक की सामान्य आय पर लगभग कोई टैक्स नहीं है, इसलिए भी टैक्स जो नया टैक्स रिजीम है वो लोगों की चॉइस है। नए टैक्स स्लैब में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आपको ज़रूर जानना चाहिए और ये नया टैक्स स्लैब क्या है वो समझ लीजिए अभी तक, क्योंकि अब नया बजट आने वाला है। उससे पहले ये इस चीज़ की स्थिति को आप समझ भी रहे होंगे और इसके हिसाब से आपने अपना चुनाव भी किया होगा। लेकिन इस बार राहत की उम्मीद तो हर तरीके से लोग देख रहे हैं। अब ये नया टैक्स रिजीम, लेकिन पुरानी स्थिति में क्या था तो 0 से लेकर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। 4 से लेकर 8 लाख तक की आमदनी पर 5% और 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15% और 16 से 20 लाख तक 20% की स्थिति बनी हुई थी। 20 से 24 लाख में 25% और 24 लाख से ऊपर जितने भी कमाई वाले लोग हैं जिनके आय 24 लाख पर एनम से ज़्यादा है उन पर 30%। कौन सा टैक्स सिस्टम अब आपके लिए सही होगा ये सवाल आपके मन में भी होगा। तो टैक्स एक्सपर्ट्स की बात अब ध्यान से सुनिएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपकी सालाना आय जो है वो 12 लाख तक है और आप ज़्यादा छूट क्लेम नहीं करते हैं तो नया टैक्स रिजीम आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप लेते हैं एचआरए, होम लोन, PPF, ELSS, मेडिकल इंश्योरेंस तो पुराना टैक्स रिजीम आज भी आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। फिलहाल संकेत क्या मिल रहे हैं तो संकेत यही है कि सरकार दोनों टैक्स रिजीम को जारी रख सकती है।
संभव है कि नया टैक्स सिस्टम और आकर्षक तरीके से आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन पुराने टैक्स सिस्टम को तुरंत खत्म करना सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि संभवतः दोनों ही टैक्स रिजीम इस बार भी बने रहें। अब सबकी निगाहें बजट 2026-27 पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि इस बार मिडिल क्लास को किस रूप में कितनी राहत मिलती है, या टैक्स का बोझ जो है वो अभी जितना है उतना ही बना रहता है। आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण। पुराना टैक्स सिस्टम बरकरार रहना चाहिए या हटा दिया जाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर साझा करें और ऐसे ही काम की खबरों के लिए देखते रहें हमें।